नमस्ते दोस्तों। नौकरी यानी सरकारी नौकरी, और ये ख़ास तौर पे ये नौकरी शब्द, सरकारी नौकरी शब्द बिहार और यूपी के लिए जाना जाता है। वहाँ का ऐसा माहौल बनाया गया है कि नौकरी का मतलब होता है सरकारी, ना प्राइवेट तो बिल्कुल भी नहीं। माता पिता के साथ साथ स्टूडेंट भी सपना देखते हैं, और पहला सपना माता पिता का होता है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी करे। और बच्चे अपने सपनों को लेकर अपने माता पिता से, अपने परिवार से दूर होकर के पटना, इलाहाबाद, दिल्ली जैसे शहर में आकर रहने लगते हैं, और सालों सालों तैयारी भी करते हैं। कोई बैंकिंग, कोई रेलवे, कोई एसएससी, कोई पुलिस। गौर कीजिएगा, पुलिस की नौकरी और अग्निवीर जैसी नौकरी, जहाँ पर हर एक नौजवान का सपना हुआ करता था कि हम भी फ़ौज में जाएंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए मर मिटेंगे। और जब ये नौकरी अग्निवीर में बदला गया, और अब ये नौकरी सिर्फ़ और सिर्फ 4 साल की रह गई है, जहाँ पे इस नौकरी को करने के लिए युवा मर मिटते थे, बहुत मेहनत करते थे वो, और उसके बाद ये नौकरी मिलने के बाद वो बहुत खुश होते हैं, और सालों साल ये नौकरी करते हैं। उनको अवार्ड दिया जाता है, एक अच्छी पेंशन दी जाती है रिटायरमेंट के बाद। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सिर्फ 4 साल रह गई है ये नौकरी, सिर्फ और सिर्फ 4 साल। अब बात करते हैं कि रातों रात कल एक वीडियो वायरल हो गया है यूपी पुलिस को लेकर के। कहा यह जा रहा है कि यूपी में अब पुलिस एसआई की भर्ती जो है वो अब ठेके पे होगा। चलिए सुनते हैं। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही। यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती पर विचार किया जा रहा है। पुलिस विभाग के दफ्तरों में आउटसोर्सिंग से भर्ती पर विचार हो रहा है। सब इंस्पेक्टर के स्तर पर आउटसोर्सिंग से भर्तियां करने की तैयारी चल रही है। आउटसोर्सिंग भर्तियों पर राय के लिए एडीजी स्थापना की ओर से सभी एडीजी पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजा गया है। आउटसोर्सिंग से भर्तियों पर सीनियर पुलिस अधिकारियों की राय मांगी गई है। सहायक उप निरीक्षक, इसके अलावा तमाम अन्य पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती पर अखिलेश यादव अपने रैली में पहले ही प्रेडिक्शन कर दिए थे वो, कि जैसे फौज की नौकरी को अग्निवीर बना दिया गया, ठीक उसी तरीके से अब जो है पुलिस की नौकरी को भी कम कर दिया जाएगा, उनके साल कम हो जाएंगे। अब ये ठेके पे एग्ज़ाम हुआ करेगा, ठेके पे उनको लिया जाएगा। जैसे अग्निवीर अब 4 साल का रह गया है, और ठीक उसी तरीके से पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो भी सिर्फ मात्र 3 साल 4 साल के रह जाएंगे। तो फिर बच्चे कहाँ जाएं, क्या करें? चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी इस बारे में। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है। अगर बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। सोशल मीडिया पर एक सरकारी चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसने कई लोगों के होश उड़ा दिए हैं। जी हां, उस चिट्ठी में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती होने वाली है, और वो भी सब इंस्पेक्टर। अब जैसे ही ये चिट्ठी वायरल हुई, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रेट 2024 के अकॉर्डिंग 29.1% बेरोजगार हैं, और वो बड़ी बात यहाँ पे है कि ये ग्रेजुएट हैं। हर तीसरा युवा इंडिया में बेरोजगार घूम रहा है। क्या ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है? एक तरफ तो एग्ज़ाम ढंग से हो नहीं रहा है, और एग्ज़ाम हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रही है, धांधली शुरू हो जा रहा है। अब देखिए नीट जैसे एग्ज़ाम, इंडिया का टॉप मोस्ट एग्ज़ाम, उसके अंदर भी धांधली शुरू। एक डॉक्टर बनाने के लिए माता पिता अपनी पूरी पूंजी, अपनी ज़मीन, अपना घर सब बेच देते हैं, गिरवी पे रख देते हैं, तब जाके एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा डॉक्टर बनता है, और उसमें भी ये धांधली शुरू हो गई है। सरकारी नौकरी पाने के लिए बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, कितनों के तो उम्र निकल जाती है, और उसके बाद उनके पास कुछ नहीं रहता है करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करने आते हैं, दिल्ली हो, पटना हो, इलाहाबाद हो, कोई 5 स्टार होटल में वो नहीं रह रहे हैं। एक छोटा सा कमरा, माचिस का डब्बा जैसे कमरे में बेचारे वो रहते हैं, सालों साल उस कमरे में गुजार देते हैं उस नौकरी के लिए,
और रातों रात एक न्यूज़ वायरल हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि अब जो एग्ज़ाम होगा यूपी में पुलिस एसआई का, अब हम उसे ठेके पे लेंगे। क्या मतलब है ठेके का? नहीं, क्या मतलब है ठेके का? और इस पे विचार हो रहा है, इस पे सीनियर पुलिस से इस पर डिस्कशन किया जा रहा है कि क्या हम इसे अप्रूवल करें या नहीं करें। तो जो बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं, फिर वो क्या तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं? उनके अंदर हिम्मत आएगी करने की? क्यों करेंगे फिर वो? जहाँ पे नौकरी सिर्फ एक लिमिटेड ईयर्स के लिए रह जाए, वो 3 सालों 4 सालों 5 साल, ये तो गवर्नमेंट जानती है, कुछ दिन में ये चीज़ निकल जाएगा कि हाँ इतने साल की अब रहेगी। जैसे अग्निवीर में था कि हाँ अब ये अग्निवीर सिर्फ और सिर्फ फौज की नौकरी अग्निवीर में बना दिया गया, सिर्फ और सिर्फ 4 साल की नौकरी रह गई है। उसके बाद से आप फिर ढूंढते रहिए अपने आप को नौकरी की तलाश में। ठीक उसी तरीके से ये कंडीशन शुरू हो गया है। मैं मजाक बना दिया है क्या अपने स्टूडेंट का सरकारों ने? एक तरफ मोदी जी कहते हैं अपनी रैली में कि हर साल 2 करोड़ नौकरी। कहाँ है नौकरी? दिख तो नहीं रहा है। अगर 2 करोड़ नौकरी है तो ये जो लिस्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये कैसे है? ये नहीं होना चाहिए। और ये एज वाइज है। यूपी में 21.4% बेरोजगारी है और बिहार, ये मैंने 2 स्टेट इसलिए हाईलाइट किया है कि यहीं पे सरकारी नौकरी का मतलब होता है, नौकरी का मतलब होता है सरकारी नौकरी। यहीं पे बच्चे के बिहार में उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए, या तो खेती बाड़ी कर सकते हैं या वो बाहर मजदूरी कर सकते हैं। और जिस परिवार के अंदर थोड़ा बहुत वो सक्षम है तो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए कि हाँ हमारा बच्चा नौकरी कर लेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। समाज में, सोसाइटी में एक इमेज बना रहता है, क्योंकि बिहार और यूपी में इमेज का मतलब होता है सोसाइटी में नौकरी, सरकारी नौकरी। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उस नौकरी को पाने के लिए बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं। उसमें से उनकी उम्र गुजर जाती है कितनों की, तो सपना जैसा रह जाता है। और अब चीज़ें आ रही है कि अब एग्ज़ाम जो है ठेके पे होगा, जब चाहे हटा दिया उसे, प्राइवेट बना दिया। रेलवे को अपने प्राइवेट बना दिया। अब ये एग्ज़ाम भी जो है यूपीएसआई का एग्ज़ाम, अब ये भी प्राइवेट की तरह होगा। तो फिर बच्चे क्या करें? मजबूरन उनको अपने देश में, विदेश में जहाँ उनको ऑफ़र मिलता है वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं। लेबर बन के काम करते हैं विदेशों में। क्या कर सकते हैं? अच्छी खासी डिग्री होने के बावजूद, क्योंकि अपने इंडिया में नौकरी नहीं है। और बाहर के लोग, विदेशी कंपनी इंडिया में आकर के बहुत अच्छी खासी उनका प्रॉफिट है। तो ये मतलब किस तरह का सिनेरियो बन रहा है हमारे इंडिया में, जहाँ पे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।